मैंने दिए 2 ऑप्शन जिसमें था एक वेस्टर्न ड्रेस का और इंडियन ड्रेस का। तो हस्बैंड ने जो चूज़ किया वो किया वेस्टर्न का। फिर उसके बाद जो मैंने सेकंड ऑप्शन दिया वो मैंने दिया आइसक्रीम डेट का या गोलगप्पे डेट का। तो जो हस्बैंड ने चूज़ किया वो किया गोलगप्पे का। और थर्ड मैंने जो ऑप्शन दिया वो ये दिया कि इस डेट की पेमेंट कौन करेगा, हस्बैंड या वाइफ, यानी कि ये या मैं। तो इन्होंने चूज़ किया मैं। और जैसे ही इन्होंने चूज़ किया ये इतने खुश हुए कि ये हंस के भाई जो पेमेंट है वो तुम करोगे, और इनकी खुशी जो है वो उनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इसमें ये चीज़ था कि जो भी चीज़ इन्हें चूज़ किया था उसका मैंने आज अपोजिट ही करना था। तो इन्होंने बोला कि नवरात्रि के लिए तू लिस्ट बना ले, उसके बाद हम मार्केट चलेंगे और मार्केट जाने के बाद फिर हम अपनी डेट पूरी करेंगे। तो लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जो भी चीज़ें इन्होंने सेलेक्ट की हैं उसके उल्टे ही मैंने ये सब चीज़ें करनी है। तो इनकी खुशी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि हंस लो जितना हंसना है, लेकिन पेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा और जो जो आपने चुना है उसके उल्टा ही सब कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने इनको बताई नहीं थी और चुपचाप मैं लिस्ट बना रही थी। तो फिर मैंने सेलेक्ट किया ये इंडियन कुर्ता क्योंकि मुझे पता था कि जैसे ही इनको पता लगेगा कि जो चूज़ किया गया है वो सब कुछ उल्टा उल्टा है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इसलिए मैंने जो अपना लुक है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल सा ही रखा और मैंने ये इंडियन कुर्ता पहना। कुर्ता देख के ही ये गुस्सा करना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इनको ये था कि ये मतलब जो चुना हुआ था कि जो ऑप्शन इसने दिए थे कि उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ कर ही नहीं रही, और इन्होंने मेरा मेकअप करना मुश्किल कर दिया। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उनसे बच्चे रखे नहीं जा रहे थे और ना ही ये बच्चों को तैयार कर रहे थे। इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे तूने लेट कर दिया, इतना टाइम लगा दिया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि चलो हल्का फुल्का मेकअप तो मैं कर ही लूँ, क्योंकि मैं मतलब काफ़ी दिनों बाद इनके साथ डेट पे जा रही थी। तो मैं फिर भी हल्का फुल्का मेकअप अपना कर ही रही थी। थोड़ा बहुत मैंने ज्वेलरी वगैरह वियर करने की कोशिश की। ये बैंगल्स जो हैं मैं लेके आई थी, वो बेसिकली मैं लेके आई थी जैसे मैं जीन्स वगैरह के ऊपर शॉर्ट कुर्ती पहनती हूँ उसके ऊपर पहनने के लिए। लेकिन मैंने इसके ऊपर भी वियर किया। मैंने लिप लाइनर का हल्का सा शेड दिया, और जो मैं लिप लाइनर लगाती हूँ ना पूरे लिप्स पे नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ हल्का हल्का सा उसको साइज़ देती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी लिपस्टिक लगाई। लिपस्टिक जो है मैं बहुत नेचुरल सा कलर रखती हूँ, मैं ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना पसंद नहीं करती हूँ। तो ये वाला जो लिप लाइनर है मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, तो मेरे को नहीं पता था कि ये किस तरीके का लुक देगा। लेकिन इसने क्या किया कि काफ़ी डार्क लुक दिया, जो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि जो मेरे कुर्ते का कलर था वो बहुत ज़्यादा लाइट था और जो हमारी डेट थी वो भी बहुत नॉर्मल सी थी, क्योंकि हमने आइसक्रीम खाने जाना था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपना लिप का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट कर लिया। हल्का सा मैंने ब्लश लगाया, बिंदी लगाई, क्योंकि बिंदी के बिना तो वही मेरा सारा श्रृंगार ही अधूरा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। आप मैंने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होगी। तो ये हल्का फुल्का सा मैंने लुक लिया था। मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया था, बहुत लाइट सी मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ही यूज़ की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाऊँ, लेकिन ये इतना चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है जी। और तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिंपल सी पोनी टेल बनाई और मैं तैयार हो गई। ये था मेरा फाइनल लुक। लेकिन इतने में तैयार हुई, इतने मेरे हस्बैंड ने दोनों बच्चों को बिल्कुल तैयार नहीं किया, और उन दोनों ने इतना ज़्यादा इरिटेट कर दिया था और इन्होंने इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी मचा रखी थी कि मैंने उन दोनों को ऐसे ही बिठा लिया। मैंने उनको तैयार ही नहीं किया। इनफैक्ट उनको भाभी जी के पास नीचे छोड़ के जाना था, मैंने उनके पास भी नहीं छोड़ा, मैंने साथ में ले लिया। मैंने कहा अभी ये डेट ख़राब तो हो ही चुकी है, तो बच्चों को ही पापा आइसक्रीम को बोलो खिला एसी के ले चलाने आते, को। क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो बोलो। चुका था तैयार होने के ऊपर। तो इस वजह से मैं बच्चों को साथ में लाई थी। अब इनको पता लग गया था कि हाँ इसका मूड जो है वो स्पॉइल हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है इस टाइम पे। इसलिए इन्होंने रिलायंस जाने का एक बहाना बनाया कि चल आ रिलायंस स्मार्ट पॉइंट चलते हैं। तो हमने जो है बेटी को वो भाभी जी के पास नीचे छोड़ के हम चले गए रिलायंस। लेकिन ये मुझे लेके आए थे वहाँ पे जहाँ के मोमोज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सिर्फ मुझे मेरा गुस्सा शांत करने के लिए।